चिन्नास्वामी में चेन्नई का सरेंडर, बेंगलुरु के शेरों के आगे ढेर हुए पीले जर्सी वाले भीगी बिल्ली। आईपीएल के 11वें मुकाबले में चिन्नास्वामी स्टेडियम गवाह बना एक ऐसे तमाशे का जिसे चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस शायद ही कभी याद रखना चाहेंगे। जिस टीम को लोग चैंपियन कहते नहीं थकते थे, वो बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बेंगलुरु ने न सिर्फ ये मैच जीता, बल्कि चेन्नई के घमंड को 43 रनों से मिट्टी में मिला दिया। मैदान पर पीली जर्सी पहनकर उतरे खिलाड़ी ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट खेलने नहीं, बल्कि बेंगलुरु की मेहमाननवाजी का लुत्फ उठाने आए हों। मैच की शुरुआत से ही चेन्नई की किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया था। टॉस जीतकर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो बाद में उनके गले की हड्डी बन गया। बेंगलुरु के फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली ने शुरुआत में थोड़ा वक्त जरूर लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ खोले, चेन्नई के गेंदबाजों की लाइन लेंथ ऐसी बिगड़ी कि मानो गली क्रिकेट के गेंदबाज हों। खलील अहमद और मथीशा पथिराना, जिन्हें डेथ ओवरों का स्पेशलिस्ट कहा जाता है, वे बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन लुटाने में दानवीर नजर आ रहे थे। सबसे ज्यादा मजाक तो तब बना जब विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई। भले ही कोहली जल्दी आउट हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने चेन्नई के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ा दी थीं। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने जो क्लास लगाई, उसने चेन्नई के फील्डरों को मैदान पर इधर उधर दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया। चेन्नई की फील्डिंग देखकर ऐसा लग रहा था मानो खिलाड़ी हाथों में मक्खन लगाकर आए हों। इन कैच पकड़ा जा रहा था, न चौके रोके जा रहे थे। पडिक्कल और टिम डेविड ने अंतिम ओवरों में चेन्नई के गेंदबाजों का वो हाल किया जो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। बेंगलुरु ने स्कोरबोर्ड पर रनों का जो पहाड़ खड़ा किया, उसे देखकर ही चेन्नई के आधे बल्लेबाजों के पैर कांपने लगे थे। असली कॉमेडी तो तब शुरू हुई जब चेन्नई की टीम रन चेज करने उतरी। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिनसे बड़ी उम्मीदें थीं, वे पहले ही ओवर में तू चल मैं आया की तर्ज पर पवेलियन लौट गए। कप्तान साहब का विकेट गिरते ही चेन्नई की बल्लेबाजी की पोल खुल गई। एक के बाद एक खिलाड़ी आए और बेंगलुरु के गेंदबाजों को अपना विकेट गिफ्ट में देकर चलते बने। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई के बल्लेबाजों को वापस होटल जाने की बहुत जल्दी है। मैदान पर चेन्नई के सीनियर खिलाड़ी भी ऐसे बेबस नजर आए जैसे उन्हें पहली बार बल्ला थमाया गया हो। शिवम दुबे, जिन्हें लंबे छक्कों के लिए जाना जाता है, वे गेंद को छूने के लिए भी तरसते दिखे। पूरी टीम में तालमेल की भारी कमी दिखी। जब जीत के लिए बड़े शॉट की जरूरत थी, तब चेन्नई के धुरंधर सिंगल चुराने में भी संघर्ष कर रहे थे। बीच में सरफराज खान ने थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की, लेकिन उनका अकेले लड़ना भी वैसा ही था जैसे डूबती नाव को तिनके का सहारा। अंतिम ओवरों का रोमांच तो और भी मजेदार था। चेन्नई को 30 गेंदों में सिर्फ 37 रनों की दरकार थी और हाथ में विकेट बचे थे, लेकिन चेन्नई के पुछल्ले बल्लेबाजों ने कसम खा रखी थी कि वे मैच को खत्म नहीं करेंगे। बेंगलुरु के गेंदबाजों ने जब दबाव बनाया तो चेन्नई के सो कॉल्ड फिनिशर्स के पसीने छूट गए। 19वें ओवर तक आते आते चेन्नई की पूरी टीम ढेर हो गई और बेंगलुरु ने 43 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद बेंगलुरु के फैंस ने चेन्नई की इस दुर्गति का जमकर मजा लिया। मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर भी चेन्नई के खिलाड़ियों का जमकर मजाक उड़ रहा है। कोई उन्हें बुजुर्गों की फौज कह रहा है, तो कोई उनकी सुस्त बल्लेबाजी पर तंज कस रहा है। हकीकत तो यही है कि इस मैच में चेन्नई की टीम कहीं भी मुकाबले में नजर नहीं आई। बेंगलुरु ने उन्हें खेल के हर विभाग, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में बुरी तरह पछाड़ा। चेन्नई की इस शर्मनाक हार ने उनके भविष्य पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर ऐसी ही फ्लॉप परफॉर्मेंस जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब टीम अंक तालिका में सबसे नीचे नजर आएगी। बेंगलुरु के लिए ये रात जश्न की थी तो चेन्नई के लिए एक ऐसा सबक जिसे वे भूलना तो चाहेंगे पर भूल नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर ये मैच बेंगलुरु की बहादुरी से ज्यादा चेन्नई की बुजदिली और खराब रणनीति के लिए याद रखा जाएगा।